हेलो दोस्तों, ट्विन फिल्म जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से हैं और बहुत अच्छे से अपना बिल्कुल काम होके इनर वर्क कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो हम किससे हेल्प मांगे, हम अपनी छोटी छोटी डाउट्स की हेल्प किससे मांगे, किसको बताएं, कौन करेगा मेरी हेल्प। तो इसी टॉपिक को आज हम अच्छे से समझेंगे। हमारा डिवाइन मस्कुलाइन या मेरा ट्विन मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी सारी बातें उससे शेयर करना चाहती हूँ, ऐसा हम सोचते हैं। वो नहीं शेयर कर पा रही हूँ मैं, तो किसको बताऊँ अपनी सारी बात। रोज़ छोटे छोटे डाउट्स होते हैं मुझे कि क्या करना, मुझे जवाब चाहिए सामने से, तो कौन देगा ये जवाब। तो इस जर्नी में आपके तीन, एक तो आपका ट्विन तो आपका गुरु है ही, वो आपको बता रहा है ये कमी है, इस पे काम करो। अब आप हेल्प किससे मांगेंगे? आप हेल्प मांग सकते हैं गॉड से, क्योंकि वही है जिनके साथ जब डिवाइन के साथ आपकी मर्जिंग होती है तब आपको सही मायनों में समझ में आता है कि अच्छा इसीलिए मेरे साथ ये सब ऐसा हो रहा था, इसीलिए मुझे मेरे ट्विन से अलग किया गया था। ताकि मैं ट्विन जैसा अट्रैक्शन आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें वो चार्म होता है कि आप जल्दी से स्पिरिचुअल बनो, स्पिरिचुअल पाथ पे चलो। अगर आपको ऐसी कोई बोल देगा कि स्पिरिचुअल बनो तो थोड़े टाइम के लिए बन जाओगे, फिर बाद में बोलोगे अब कुछ मज़ा नहीं आ रहा, नॉर्मल लाइफ ही अच्छी है। लेकिन जब तक आपको कोई एक ऐसा दर्द नहीं होता, पेन नहीं होता किसी को, जब तक आपको अपने ट्विन को पाने की चाह नहीं होती, तब तक आप ये स्पिरिचुअल पाथ पे चलोगे ही नहीं। तो इसलिए इतना प्यार और अट्रैक्शन होता है आपको अपने ट्विन के लिए दिया जाता है, ताकि उसके चक्कर में आप स्पिरिचुअल बनो और स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी जर्नी को कंप्लीट करो। तो अब गॉड से हेल्प मांग सकते हैं, अपनी प्रेयर में हेल्प मांगिए। बिना नहीं भी है तो भी आप मन में जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं अब क्या करूँ, मैं स्टक हो चुकी हूँ, तो आप अपनी आंखें बंद करके मन में बोल सकते हो कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे नहीं समझ रहा कि अब मुझे कहाँ जाना है। आपको खुद अंदर से एक आवाज़ आएगी या फिर आपको कोई साइंस और सिंक्रोनिटीज़ मिलेंगी जिसकी वजह से आपको पता चलेगा, या कोई सामने से आपको कोई, आपके साथ जो लोग रहते हैं वो आपको अपने जवाब के फॉर्म में आपका जवाब दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जवाब रिसीव होता है जब आप अपने गॉड से जवाब चाहते हो कि मैं क्या करूँ। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में, कोई भी डाउट है कि मुझे नहीं समझ आ रहा अब आगे कैसे बढ़ना है, इस जर्नी में कैसे करना है, मेरा सोल पर्पस क्या है, तो वही आपको जवाब देंगे। बस उस जवाब को समझना आपको सीखना है। तो धीरे धीरे तो आप कोशिश कर रहे हो, आपकी सोल इवॉल्व हो रही है, ग्रोथ हो रही है, आप समझ जाओगे, क्योंकि आपको अपने आप को डिस्कवर करना है, आपको खुद समझना है कि क्या मिल रहा है, ये मुझे क्यों ऐसा जवाब दे रहा है। फिर आपको खुद क्लिक होगा कि अच्छा मैंने ऐसा सवाल पूछा था इसलिए मुझे ये जवाब मिला है, तो आपको इस फॉर्म में जवाब मिल जाएगा। फिर आप हेल्प मांग सकते हो यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स, गॉड ने पूरा यूनिवर्स बना दिया है आपके लिए। हाँ, यूनिवर्स में चीज़ें यहाँ से वहाँ हो रही है, सब कुछ अपने आप अपने टाइम पे होता है, कुछ भी लेट नहीं होता है, सब कुछ डिसिप्लिन के फॉर्म में है। तो आप यूनिवर्स को बोल सकते हो कि यूनिवर्स मुझे बताओ, मुझे जवाब दो कि मैं चाहती हूँ, मुझे दिखाओ मैं यहाँ पे स्टक हूँ, मुझे आगे कैसे बढ़ना है। मेरा ट्विन मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्या रीज़न है उसकी बात नहीं करने का, हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्या रीज़न है, मेरे में क्या कमी है। तो आप यूनिवर्स से पूछ सकते हो, आपको किसी वीडियो के फॉर्म में जवाब मिलेगा, या फिर आपको ड्रीम्स में कुछ दिख सकता है, या फिर किसी भी तरीके से कोई साइन सिंक्रोनिसिटी मिल जाएगी, रिपीटेटिव नंबर्स आपको दिखने लगेंगे, कुछ भी दिख सकता है जिसके वजह से आपको पता चलेगा अच्छा इसके वजह से कम्युनिकेशन में ब्लॉक आ रहा है। तो आप क्वेश्चन पूछो, यूनिवर्स से जितना मर्जी चाहे पूछो, आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा। आप ऐसे अपने आप को लोनली महसूस मत करो, इस जर्नी में आपके साथ एक तो गाइड आपके साथ है, पूरी सोल फैमिली है, ऊपर से गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ है। इससे ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है।
और थर्ड, आप हेल्प मांगिए अपने एंजल से, हमेशा साथ रहते हैं ये आपके, आपकी हेल्प के लिए रहते हैं। जब तक आप उनसे हेल्प नहीं मांगोगे ना, वो आपकी हेल्प नहीं करते। वो आपको देखते रहेंगे, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं कि एंजल्स मुझे बताओ, मुझे गाइड करो, क्यों ऐसा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो एंजल्स प्लीज़ मुझे बचा लो, ऐसा बोल सकते हो। तो ऐसे करके आप अपने एंजल्स आपसे बात करते हैं, साइन के थ्रू, सिंक्रोनिसिटी के थ्रू, रेपिटेटिव नंबर्स होते हैं, उससे आपको बात करते हैं। और हर किसी का जो रेपिटेटिव नंबर्स, हर किसी की जर्नी अलग होती है, तो जो उसका मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसका, जिसका मतलब सबके लिए सेम होता है, लेकिन हमें एनालाइज करना पड़ता है कि इसका मतलब हमारे लिए कैसा है, क्योंकि हम अपने जर्नी में कहाँ पे चल रही है हमें पता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, हमें अपने हिसाब से उसे डिकोड करना पड़ता है। फिर ऐसे आपको जितना मन चाहे अब क्वेश्चन पूछो यूनिवर्स से, मेरा डीएम बात क्यों नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा, क्या रीज़न है। आपको ड्रीम्स में कुछ दिख सकता है, उसको समझो कि हाँ, कोई कर्मा बैगेज है जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, उसको क्लींस करना है, अच्छे कर्मा करने हैं। तो ये सब आपको ड्रीम्स के थ्रू दिखेगा, एंजल्स आपको बताएंगे सब। पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करने में लगा हुआ है। बस आपकी सोल को ये बात तब समझ में आती है जब हम धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, बढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अच्छा इसका मतलब ये है। तो ये जर्नी आपको यही सिखाती है, अब बिल्कुल अकेले नहीं हो, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स, एंजल्स, और जो इतने स्पिरिचुअल हो सकते हैं उनकी हेल्प अपने आप गॉड करते हैं। तो आप प्लीज़ किसी बात की टेंशन मत लो, खुश रहो, हैप्पी रहो। ये नहीं कि बोरिंग सी लाइफ जी रहे हैं कि हाँ, ट्विन की लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो खुश रह के उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब हम इनर वर्क स्टार्ट करते हैं तब हम बहुत ये तरीके से करते हैं कि बस करना है, ट्विन को पाना है, ऑब्सेशन है, ये रहता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, जब मैंने इनर वर्क स्टार्ट किया था तब मुझे ऐसा लगता था हाँ बस करना है, उसके लिए मैं कर रही हूँ, बस हो जाएगा, उसके बाद मेरा काम ख़त्म, मैं नहीं करने वाली, मेरा ऐसा ही था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे इस जर्नी में आगे बढ़ी तो मुझे पता चला कि मेरा ट्विन से ध्यान ही चला गया, मुझे याद ही नहीं रहता था कि मेरा डिवाइन मस्कुलाइन क्या कर रहा है, कहाँ पे है, किस हाल में है। मुझे बस हाँ, मेरे मन में उनके लिए अनकंडीशनल लव था, लेकिन मैं अपने इनर वर्क में इतना खो गई थी कि मुझे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बस मुझे पता था कि वो जहाँ है ठीक है, वो सेफ़ रहे, उनके लिए मैं प्रेयर्स करती थी। और मुझे एक ट्रस्ट रहता था कि हाँ, डिवाइन ने उनको जहाँ रखा है बिल्कुल सही है, कोई उनको परेशान नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। बेकार का कोई इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने लाइफ में मैं एक स्टेज पे वहाँ पे पहुँच गई कि मुझे खुद सारी चीज़ें समझ में आने लग गई। तो ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस होता है। आपको खुद एक लेवल पे आप इस तरीके से पहुँच जाओगे कि आपको खुद सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एक लेवल पे आपको डिवाइन लाके ऐसे स्टेज पे खड़ा कर देंगे कि आप खुद पूछोगे कि मैं कहाँ हूँ, क्या मतलब है, आगे क्या करना है, आप खुद पूछोगे। तो डिवाइन यही चाहते हैं कि आप क्वेश्चन पूछो, समझो कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरा क्या पर्पज़ है। तो होप सो आप लोगों को समझा हो जो मैंने बताया, और आप लोग इस पे जल्दी जल्दी काम करो। गॉड ब्लेस यू।